जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुनने का, सत्संग सुनाने का, तो कभी भी इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि संगत जी ये मौका सच में किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें गुरुजी ने दी हैं कि तुम अपना सत्संग सुना भी सकते हो और सुन भी सकते हो। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए हमें अपना सत्संग सुनाना भी चाहिए और सत्संग को सुनने भी चाहिए। सत्संग के जरिए संगत जी हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मेरा नाम संगीता कपूर है। आज आंटी जी जिन्होंने सत्संग भेजा है वो संगीता कपूर आंटी जी हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संगीता कपूर है। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक नासमझ बंदा तो अपनी राह दिखाई, किथे भुल चुक हो जाए मेरे गुरु जी, तो आप पर्दे पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी कहते हैं ना, शुरू तो शुरू कर, तो मैं आपको शुरू से ही बताऊंगी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ ये मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि मैं गुरु जी के बारे में शायद काफ़ी पहले से जानती थी। काफ़ी पहले से मुझे ऐसा लगता है, पर कभी देखा नहीं था। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शायद तब से संगत जी मेरी शादी 2001 में हुई थी। तब मैं सरोजनी नगर में रहती थी। शादी के बाद मेरी फैमिली, मतलब मम्मी पापा और भाई भाभी, वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चले गए। तो बचपन की फ्रेंड्स से जैसे नाता ही टूट गया था, क्योंकि तब फेसबुक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब अपनी अपनी संगत जी फैमिलीज में बहुत बिजी हो गए, कभी मिले ही नहीं। तो अराउंड 15-16 साल के बाद जब फेसबुक आया तो संगत जी पुराने फ्रेंड्स फिर से मिले और बहुत अच्छा लगा जब पुराने दोस्तों से मिले। हम सब ने दोबारा सरोजनी नगर ही मिलने का प्लान बनाया। वहाँ हमारी फ्रेंड्स में विन्नी आंटी थी जो गुरुजी को फॉलो करती थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनकी बातें संगत जी मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। घर आके भी मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रही। मैंने अपनी सिस्टर से बात की, क्यों ना हम सब भी गुरुजी के बड़े मंदिर चलें। संगत जी, मेरी जो फैमिली है ना, वो किसी गुरु को फॉलो नहीं करती, ना ही किसी सत्संग या कीर्तन में भी जाते, कहीं नहीं जाते। तो किसी के घर पे किसी कीर्तन की आवाज़ भी आए तो गलत शलत बोलते थे कि शोर मचा रखा है, ये है वो है।
शांति से पूजा करनी चाहिए, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करते रहते हैं। वो तो साईं बाबा को भी नहीं मानते थे और इसलिए अगर मैं उनसे पूछती तो वो मुझे बड़े मंदिर जाने की परमिशन कभी ना देते। इसलिए मैं झूठ बोल के ही गई थी। मैं क्षमा चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं मेरी दोनों सिस्टर विनी आंटी जी के साथ, मेरी दोनों सिस्टर संगत जी विनी आंटी के साथ बड़े मंदिर गए थे। संगत जी मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, एक बड़ा भाई है। तो हम लोग जब बड़े मंदिर पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगा, पर हमें कुछ मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। पहली बार गए थे ना। पर संगत जी मैं उस टाइम शायद गुरुजी से उतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी, पर मेरी सबसे बड़ी सिस्टर काफ़ी कनेक्ट हो गई थी। उसने तो कुछ टाइम के बाद अपने घर में गद्दी भी लगा ली थी संगत जी गुरुजी की। संगत जी ये 2016 और 17 की बात है। वो तो हर महीने अपने घर पर सत्संग भी कराती है। उसने कहा उसे मैसेज भी आते हैं, पर मैंने उतना यकीन नहीं किया इस बात पे। मैंने कहा ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड है तो लोग मैसेज करते हैं, तो वो तो कॉमन मैसेज ही होंगे। ये सीधी सी बात है, ये ऐसा क्यों सोचते कि गुरुजी इसी को ही भेजते हैं। खैर कहते हैं ना कि जब पहली बार बड़े मंदिर जाते हैं तो हम कनेक्ट हो या नहीं हो, पर गुरुजी तुमसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक पिता की तरह तुम्हारी संगत जी हर संकट से तुम्हारी रक्षा करते हैं। संगत जी मैं उतनी कनेक्टेड नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं उन्हें मानती नहीं थी। मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला था, पर मैंने उसे बैग में ही रखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो बोलती थी, पर उतनी श्रद्धा से नहीं बोलती थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। टाइम निकलता रहा। 2018 में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो संगत जी और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तब घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। इस वजह से हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, तो उसने कुछ उपाय वगैरह बताए तो हमने किए थे। जो उसने बताया कि मेरे अंकल को 2020 में लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। हमने सोचा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो रहती थी अंकल को, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि हमें रात को 12 बजे भी संगत जी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। 2 इंजेक्शन लगते थे तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता था। तो ऐसे ही संगत जी सोचा कि कोई प्रॉब्लम होगी। संगत जी 2020 फरवरी और मैं और मेरे अंकल को पेन स्टार्ट हुई। फरवरी में मेरे अंकल को पेन स्टार्ट हुई। संगत जी हम लोग इंजेक्शन लगवा कर आए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात दर्द में तड़पते रहे, बट संगत जी कोई आराम नहीं आया। सुबह 7 बजे हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फ्लूइड है स्टमक में और इसलिए ये सब हो रहा है और ये पेन है बहुत हो रहा है, एडमिट करना होगा। टेस्ट किए तो कुछ समझ नहीं आया। फिर सीटी स्कैन किया तो पता चला कि इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पैसेज में ब्लॉकेज है। तो संगत जी तो ये जो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो गैस है वो बाहर नहीं आ पा रही है, पहले नोज से इंटेस्टाइन तक पाइप डालनी पड़ेगी और ब्लॉकेज खोल देंगे। अगर इस बार भी आराम ना आया तो ऑपरेट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने संगत जी पाइप डाला जो कि काफ़ी पेनफुल था, पर उससे मॉर्निंग तक उनकी ब्लॉकेज काफ़ी क्लियर हो गई थी और उन्हें आराम आ गया था। 4 दिन बाद डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। कुछ दिन बाद ही कोरोना की वजह से फिर लॉकडाउन लग गया। मैं तब भी ये नहीं समझ पाई थी कि ये गुरुजी ने ही किया है कि ये ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम संगत जी लॉकडाउन से पहले ही होके ठीक हो गई। लॉकडाउन में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी सिस्टर ने कहा कोई भी मेडिसिन ले तो वो जल प्रसाद के साथ दे, जो भी देनी है वो जल प्रसाद के साथ ही देना। तो मैंने ऐसा ही किया, पर लॉकडाउन खुलने के बाद दोबारा से संगत जी वही प्रॉब्लम शुरू हुई। इस बार हॉस्पिटल जाते हुए मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज़ वो पाइप ना डालना पड़े,
प्लीज़। और सच में संगत जी, हम जाते हैं, कुछ देर में ही बिना किसी मेडिसिन से उनका जो ब्लॉकेज है अपने आप ही खुल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर हॉस्पिटल वालों ने सारे टेस्ट किए क्योंकि बार बार ब्लॉकेज हो रही थी, तो पता चला कि अंदर इंटेस्टाइन में मल्टीपल अल्कर्स हैं जो अंदर से ही जो अंदर ही ब्लीड भी कर रहे हैं। और बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें इंटेस्टाइनल टीबी है, और फिर साल भर उसकी मेडिसिन ली। अब रोज में संगत जी जो मेडिसिन है ना, वो जल प्रसाद के साथ ही मेडिसिन देती हूँ। गुरुजी की कृपा से संगत जी आज वो बिल्कुल ठीक हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, पर मेरी सिस्टर के घर तब भी हर मंथ सत्संग होता था। वो वीडियो कॉल से हमको दर्शन कराती थी। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि उसके कोई पेपर्स जो हैं वो खो गए थे। काफ़ी देर से वो ढूंढ रही थी पर नहीं मिले। गुरुजी से कहा 2 मिनट में मिल गए। मैंने सोचा पता नहीं मुझे क्यों बता रही है ये सब, पर संगत जी ये वो नहीं बता रही थी जो एक्चुअल में गुरुजी की इच्छा से था, जो वो बता रही थी। तो कुछ ही खो जाए तो गुरुजी को बुलाने से वो मिल जाता है। हुआ ये कि उसके बताने के 2 दिन बाद मैं अपनी सास को संगत जी फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जा रही थी। मेरी आदत है कि मैं पैसे जो है फ़ोन के कवर में रख लेती हूँ। सर्दियों के दिन थे, मैंने फ़ोन जैकेट में रखा हुआ था। तो उस दिन उन्होंने कोई हमें संगत जी रिक्शा नहीं मिला शाम को 6:30 बजे तक। पर दिल्ली में सर्दियों में 5 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। थोड़ा आगे गए, एक रिक्शा वाला मिल गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। हम बैठ गए और चले गए। जब पहुँचे पैसे देने के लिए, फ़ोन ढूंढा तो पता चला कि फ़ोन गायब है। संगत जी ओ माय गॉड, मुझे लगा कि फ़ोन कहाँ गया। मैं बहुत टेंशन हुई, मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन खोया था और आज मेरा। मैंने अपनी सास से कहा कि अपना ट्रीटमेंट कराओ, मैं अपना फ़ोन ढूंढ कर आती हूँ। रिक्शा वाले से कहा कि इसी रास्ते से चलो, शायद फ़ोन मिल जाए। वो भी ले गया। तभी ध्यान आया अपनी सिस्टर की बात कि दिल से गुरुजी को पुकारो, गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करो। आजकल संगत जी फ़ोन में सारी बैंक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ या बहुत चीज़ पर्सनल जो होती है वो होती है उसमें। तो फ़ोन खो जाए ना तो बहुत मुश्किल होगी। प्लीज़ गुरुजी आप प्लीज़ हेल्प कर दो। मंत्र जाप भी खूब किया। तो जहाँ से रिक्शा लिया था ना, वहाँ एक अंकल जी कुछ उठा रहे थे। रिक्शा वाले ने कहा आपका फ़ोन मिल गया है। तो वो अंकल उठा रहे हैं। जैसे उनके पास पहुंची तो वो सच में मेरा ही फ़ोन था। खूब थैंक्स किया उस अंकल जी को, बहुत थैंक्स किया और शुक्राना किया गुरुजी को। जब वो अंकल चले गए तो ध्यान आया, अरे ये तो खुद गुरुजी ही आए थे, मेरा फ़ोन उठा के मुझे दे रहे थे। क्योंकि वहाँ इतना अंधेरा था कि जब तक फ़ोन की लाइट ना हो ना, वहाँ पे कुछ दिख नहीं सकता किसी को संगत जी, ऐसा हाल था। अरे ये तो सच में गुरुजी ही थे, गुरुजी ने ही उठा के दिया है। क्योंकि फ़ोन देने के बाद संगत जी वो कहीं, उनको पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, कुछ नहीं पता। मैंने घर आकर खूब शुक्राना किया गुरुजी का और अपनी सिस्टर को भी सारी बात बताई। उसने भी कहा तुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। फ़ोन में एक सत्संग सुनती हूँ कि मैं रोज़ सुबह गुरुजी की पूजा करके मंदिर जाती हूँ शिवजी को जल चढ़ाने। तो गुरुजी की पूजा को तो संगत जी पर मंदिर नहीं जा पाए, मैंने गुरुजी की पूजा को तो पर मंदिर नहीं जा पाए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी का क्या मैसेज आया, नित नियम न छड़ दे, अपनी नींद पे काबू कर ले। ओहो, मुझे लगा गुरुजी ने ये भी देख लिया, क्योंकि ऐसा मैसेज मुझे संगत जी उस दिन से पहले और बाद में दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। सच में संगत जी गुरुजी को सब पता है और गुरुजी सब बताते हैं। वो शब्द है ना, बिन बोले सब कुछ जानदा। सच में संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते हैं। एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ, काफी लंबा हो गया है सत्संग संगत जी। मेरी संगत जी मेरी बेटी कॉलेज में है
और नवरात्रों में उसका प्रोग्राम बना डांडिया में जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स में संगत जी गर्ल्स एंड बॉयज सभी थे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। पर वो 8 बजे और कहा 11:30 तक वापस आ जाएगी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बच्चों को अपना आशीर्वाद देना। 12 बज गए, बच्चे नहीं आए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी बच्चे सही सलामत घर आ जाए। फ़ोन किया तो संगत जी उसने कहा कि मम्मा 1 बज जाएंगे। और संगत जी उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी उस टाइम पर कि 1 बजे फ़ोन आया, मम्मा नीचे आ जाओ, सोसाइटी के गेट तक मैं पहुंचने वाली हूँ। मेरे अंकल और मैं दोनों गेट तक गए लेने के लिए, क्योंकि रात को 1 बज रहे थे। हम उसे लेकर आए थे। तो मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। तभी जब हम अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो वहाँ एक बड़ी सी बटरफ्लाई अचानक से संगत जी रात को 1 बजे एकदम हमारे सामने से उड़ के गई। मेरे अंकल ने कहा, देखा तूने गुरुजी से ख्याल रखने को कहा था ना, वो तुझे यहाँ बताने आए कि मैं तेरी बेटी को सही सलामत लेकर आया हूँ। संगत जी दिन में तो मान सकते हैं, पर रात को 1 बजे ये बहुत इम्पॉसिबल बात है कि बटरफ्लाई रात को 1 बजे। जय गुरुजी, आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, सच में बहुत ख्याल रखते हो, बिल्कुल एक पिता की तरह। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो अभी बहुत हैं, पर अभी मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगली बार दूसरे सत्संग में और सब कुछ बताऊंगी। संगत जी एक बार हम मंत्र जाप करें, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरु जी एंड संगत जी, प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी महाराज जी का, जिनकी इतनी कृपा से मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला है और मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ सत्संग। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूंगी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं नहीं जानती कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है, पर हाँ मालिक ने इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्द भी मेरे संगत जी कम पड़ जाएं। उनकी कृपा से को संगत जी मैं बयान करना मैं बयान नहीं कर सकती। और बयान करने में मुझे एक बात है, शायद ये 2015 में मैंने गुरु जी के नाम के बारे में सुना था मेरी एक सहेली से। तो उसने मुझे गुरु जी के महामंत्र के बारे में बताया था और उसके उसी दिन से मुझे गुरु जी ने अपने कमल चरणों के साथ जोड़ लिया था। गुरु जी महाराज जी की कृपा से जीवन में जो भी गति संगत जी आई है कभी सोच भी नहीं सकती थी। वर्ष 2017 में जिस स्कूल में मैं काम करती थी वहाँ पर गुरु जी का एक प्यारी संगत मिली, वो भी एक आंटी थे। गुरु जी में बहुत श्रद्धा और आस्था रखती थी वो, और उन्हीं आंटी के साथ मैं भी प्रत्येक हफ्ते के एंड में गुरु जी महाराज जी के पास दर्शन करने जाती थी। या यूँ कहूँ कि मालिक हमारे गुरु जी महाराज जो थे वो हमें बुलाते थे।
फिर इतने दयालु हैं संगत जी, हमारे गुरुजी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं ना। मतलब गुरुजी महाराज के साथ मिलना सौभाग्य की बात है। गुरुजी महाराज पल पल पग पग पर अपनी संगत का साथ देते हैं, हर पल साथ रहते हैं, कभी किसी को वो अकेला नहीं छोड़ते। अभी हाल ही का संगत जी एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी माता जी मेरी शादी के लिए लड़का देख रही हैं। वो दो तीन जगह शादी को लेकर बात कर चुकी हैं, परंतु संगत जी कहीं भी कोई बात ही नहीं बन पा रही। तो कहीं से मना हो गया, तो कोई उनके मन में आस की नहीं कि संगत जी अच्छा नहीं लगा, मेरी कुंडली नहीं मिली, और कोई मांगलिक दोष का तो नहीं, मतलब ऐसे सब चलता रहा। वो मुझसे यही सब बातें ही कर रही थी कि मेरे दिमाग में गुरुजी की बात आई कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब सिर्फ और सिर्फ वहम होते हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए, ये सब वहम ही होते हैं सिर्फ। और संगत जी मतलब होता क्या है कि तुम जैसे कि अपना इंस्टाग्राम में ओपन करती हूँ, तो मुझे गुरुजी का एक संगत जी सेम मैसेज दिखाई देता है कि बेटी तो ये मांगलिक दोष सब, ये सब कुछ वहम है, बेकार की बातें हैं, सोचो मत इस बारे में। सोचिए संगत जी, गुरुजी महाराज कितनी जल्दी मन की बात जान लेते हैं। मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। अगर इस सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं शुक्राना करना चाहूँगी आप सभी का और गुरुजी महाराज जी का, जो मुझे मौका दिया, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला है। संगत जी, मुझे अगर गुरुजी का जब हुक्म होगा तो मैं दोबारा से अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बहुत छोटा सा सत्संग है, सिर्फ 1 मिनट का सत्संग है, तो मैं आपको वो सुनाऊंगी। जिस तरह से मुझे भेजा गया है संगत जी, उस सत्संग को मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी, मैं बहुत पहले संगत जी में गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का सत्संग यहाँ सिटी मॉल में भी होता था। मैंने यहाँ लंगर प्रसाद चखा था, मेरे पेट में रसोली थी। अनजाने में मैंने संगत जी वो प्रसाद खाया था, मेरी रसोली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए सभी टेस्ट भी लिख कर दिए थे, लेकिन संगत जी प्रसाद खाने के बाद मेरी रसोली जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग है, सत्संग तो बहुत है। गुरुजी के कहने पर संगत जी मैं फिर से लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि गुरु जी जो आपने दिया है वो भी हमारे लिए बेस्ट है और जो नहीं दिया है वो उससे भी बेस्ट है। क्योंकि हमें पता है आप हमें वो चीज़ कभी भी नहीं देंगे जो हमारे लिए सही नहीं होगी। हमें आप वही चीज़ देंगे जिसमें हम खुश रहेंगे, सही रहेंगे और सही कर्मों के साथ जुड़े रहेंगे। हमें इस बात का पता है। तो गुरु जी बस आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं है, ना ही हम करेंगे। संगत जी हमें यही ट्राई करना चाहिए कि हम कभी भी गुरु जी से कोई ऐसा क्वेश्चन ना करें कि गुरु जी ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। क्योंकि गुरु जी को पता है संगत जी कि उन्होंने हमें क्या देना है और क्या नहीं। हम तो कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी हम तो कह देंगे कि गुरु जी हमें ये दे दो, वो दे दो। लेकिन संगत जी गुरु जी को पता है ना कि मुझे क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं। क्योंकि वो हमारे लिए हमसे बेस्ट जानते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते अपने लिए। हम तो ये जो है ना दुनियावी चीज़ें, मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के बस पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो गुरु जी को पता है। और जो परिवार में संगत जी परेशानियां आती हैं, कुछ आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं कि वो हमारे किन कर्मों को हम कटवा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता है। इसलिए संगत जी बस गुरु जी से यही प्रे करो कि गुरु जी जो हमारे कर्म भी कटवा रहे हो ना, तो बस उसमें भी हमारे साथ रहना। अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना तो वो कर्म भी हम बहुत आसानी से काट सकेंगे। क्योंकि आपको पता है गुरु जी हम आपके ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कोमल नाजुक जैसे हैं। और आपने तो वैसे भी हमें और भी कोमल नाजुक बना दी, क्योंकि आप तो प्यार ही बहुत करते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी से बस यही प्रे करना है कि गुरु जी जैसा भी दिया है आपने दिया है और हमें स्वीकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।